गौतम छीनेगा अंश से हॉस्पिटल में बच्चा, प्रार्थना और अंश पर लगेगा एक और बड़ा इल्जाम। जी हां दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक अब तक के सबसे बड़े और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट में से एक होने वाला है। शो की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक नवजात बच्चे की किस्मत को लेकर दो परिवार आमने सामने खड़े हैं। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का सैलाब, रिश्तों की कड़वाहट और साजिशों का खतरनाक खेल देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी तो प्रार्थना का बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही उस मासूम को लेकर राजनीति, शर्तें और साजिशें शुरू हो चुकी हैं। जिस बच्चे को प्यार, सुरक्षा और अपनापन मिलना चाहिए, वही बच्चा अब ताकत और अधिकार की लड़ाई का मोहरा बनता नजर आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी शाह परिवार और कोठारी परिवार आमने सामने आते हैं, तो हालात बिगड़ना तय होता है। दोनों परिवारों के बीच पहले से ही मनमुटाव, ईगो क्लैश और पुरानी रंजिशें मौजूद हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ आपसी बहस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक मां अनया और उसके बच्चे के अधिकार तक पहुंच जाता है। गौतम एक बार फिर अपनी चालाकी और चालों के साथ मैदान में उतरता है। वह कुछ ऐसे पेपर्स लेकर आता है जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इन दस्तावेजों के जरिए गौतम यह दावा करता है कि बच्चा कोठारी परिवार का हिस्सा होगा और वही रहेगा, चाहे प्रार्थना कहीं भी रहे, किसी भी हालात में क्यों न हो। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये कैसी शर्त है? एक मां को उसके ही बच्चे से अलग करने की सोच कैसे कोई कर सकता है? इसी बात को लेकर घर में जबरदस्त हंगामा मच जाता है। मोटीबा, गौतम, माही और पराग सभी मिलकर ऐसी बातें कह देते हैं जो किसी भी मां के दिल को तोड़ देने के लिए काफी हैं। अब तक यह सारा तमाशा अनुपमा के सामने खुलकर नहीं आ पाया था, लेकिन इस बार हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सच्चाई सामने आ ही जाती है। अनुपमा सब कुछ देख और सुन लेती है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अनुपमा, जो हमेशा रिश्तों और इंसानियत के लिए खड़ी रहती है, इस बार चुप रहने के मूड में नहीं होती। वह साफ और सख्त शब्दों में अपना फैसला सुनाती है। अनुपमा कहती है कि प्रार्थना अपने पति अंश के साथ रहेगी और बच्चा भी अपने माँ बाप के साथ ही रहेगा। उस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ उसके माता पिता का हक है, किसी और का नहीं। अनुपमा का यह फैसला कोठारी परिवार को नागवार गुजरता है, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं है। इसी वजह से अनुपमा प्रार्थना को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। प्रार्थना भी बिना किसी बहस के चुपचाप अनुपमा के साथ चली जाती है, क्योंकि उसे भरोसा है कि अनुपमा ही उसे और उसके बच्चे को इंसाफ दिला सकती है। इसके बाद दोस्तों, कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार वह पल आता है जब प्रार्थना का बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता है। हॉस्पिटल का माहौल बेहद भावुक होता है। अंश की आंखों में खुशी और डर दोनों साफ नजर आते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, पूरा माहौल एक पल के लिए खुशियों से भर जाता है। नन्हा सा बच्चा जब अंश की गोद में आता है, तो अंश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने बच्चे को देखकर भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। उसी वक्त प्रार्थना की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे तुरंत संभालने में लग जाते हैं। इसी नाजुक और संवेदनशील पल का फायदा उठाकर गौतम अपनी घटिया चाल चलता है। गौतम अंश से जबरदस्ती बच्चा छीन लेता है। अंश कुछ समझ पाता उससे पहले ही गौतम बच्चा लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। उसका इरादा साफ है, इस बच्चे को अंश और प्रार्थना से बहुत दूर ले जाना, ताकि वह हमेशा के लिए कोठारी परिवार के नियंत्रण में रहे। हालांकि दोस्तों, अंश और प्रार्थना भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। दोनों ने पहले से ही एक बड़ा और मजबूत प्लान तैयार कर रखा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या गौतम की मौजूदगी में उनका यह प्लान कामयाब हो पाएगा? गौतम पहले ही बच्चे को जबरदस्ती छीनने की पूरी साजिश रच चुका है। उसने हर कदम सोच समझकर उठाया है। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुपमा के रहते हुए गौतम अपनी इस घटिया चाल में कामयाब हो पाएगा, या फिर एक बार फिर अनुपमा अपने अनुभव, हिम्मत और सच्चाई की ताकत से गौतम को उसकी असली जगह दिखाएगी? क्या अनुपमा अंश और प्रार्थना को उनका हक वापस दिला पाएगी और उस मासूम बच्चे को उसके माँ बाप की गोद में लौटा पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में आपको जबरदस्त ड्रामा, इमोशनल सीन और हाई वोल्टेज ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं।
शो की कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर एक फैसला रिश्तों की दिशा बदल सकता है। फिलहाल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपको क्या लगता है? क्या प्रार्थना और अंश अपने बच्चे को अपने पास रख पाएंगे? या फिर कोठारी परिवार एक बार फिर अपनी ताकत के दम पर उस मासूम बच्चे को उनसे छीन लेगा? ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट, एक्सक्लूसिव और सबसे तेज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल